तो सत्ता में शुरुआत आज दो ऐसी खबरों से करते हैं जिसमें नेता और अभिनेता ईडी के फेरे में है। एक खबर दिल्ली से है, दूसरी खबर मुंबई से है, लेकिन दोनों के केंद्र में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है। ईडी ने दिल्ली से मुंबई तक घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आज ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी तरफ महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। ईडी के इन दोनों एक्शन पर हमने सत्ता की 2 कुंजी तैयार की हैं। पहले आज की राजनीतिक कुंजी खोल लेते हैं, जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर आधारित है। नेता किस तरह अपनी गिरफ्तारी को सत्ता और शक्ति हासिल करने का जरिया बनाते हैं, आरोपों में कौन सी एनर्जी होती है जो राजनीति में चमत्कार ले आती है, ये देखना और समझना जरूरी है। 2024 के चुनाव तक सत्ता के ऐसे तमाम सूत्र हमारे सामने आते रहेंगे और हम उन्हें न्यूज मित्रों तक पहुंचाते रहेंगे। शराब घोटाले के मामले में हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आज की जो 2 बड़ी खबरें हैं ईडी से जुड़ी हुई वो यही हैं। एक तो संजय सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरा रणबीर कपूर को सम्मन भेजा गया है। शराब घोटाले के मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब से कुछ देर पहले ही गिरफ्तार किया गया है। सुबह करीब 7 बजे ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा और उसके बाद तभी से उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद अब से कुछ देर पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान संजय सिंह के चेहरे पर किसी तरीके की परेशानी का भाव नहीं था। आप देख रहे हैं कि संजय सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर के बाहर जमा होने के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हों। वो गाड़ी के गेट पर चढ़कर अपने समर्थकों की तरफ काफी देर तक हाथ हिलाते नजर आए। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा था जैसे संजय सिंह एक तरह से कट्टर ईमानदार वाला अपना कार्ड दिखा रहे थे। संजय सिंह जानते हैं कि चुनावी माहौल में इस तरीके की गिरफ्तारी किसी तरीके की राजनीति को आमंत्रित करती है। किसी सामान्य आदमी के घर पर ईडी के छापे पड़े तो वो विचलित हो जाएगा। उसके लिए अपनी घबराहट का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, भले ही वो दोषी हो या ना हो। लेकिन नेताओं को इस तरीके के छापों और गिरफ्तारी में अवसर दिखाई देता है। राजनीति में इस तरीके के छापे और गिरफ्तारियां मुद्दा बन जाया करती हैं। वैसे भी संजय सिंह की पार्टी के 2 नेता पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए वो इस राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वो आज तक जेल में ही हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे। स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन पहले ही उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले दिल्ली में आज राजनीतिक सुबह की जो शुरुआत थी वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापे से हुई। सुबह सुबह जब लोग नींद से जाग रहे थे तभी प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दिल्ली में सांसद संजय सिंह के घर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी गई। यह छापेमारी दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर की गई। दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इसी को लेकर आज सुबह सुबह छापेमारी की गई। वैसे तो यह छापेमारी भ्रष्टाचार और इसकी जांच के लिए मामले में की गई है और इसे गैर राजनीतिक बताया गया, लेकिन भारत में नेताओं से जुड़ा कोई भी मामला गैर राजनीतिक रहे यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए जैसे ही संजय सिंह के घर छापेमारी शुरू हुई, आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष एक्टिव हो गया और सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाना शुरू किया। विपक्ष आज ईडी की छापेमारी पर काफी एकजुट दिखा। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने सरकार पर हमले के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो अलग अलग थे, लेकिन सबका भाव एक था और यह भाव था 2024 चुनाव को लेकर सरकार डरी हुई है और डर के कारण ऐसा कर रही है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एक नहीं 1000 छापे मार लेंगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत इस छापेमारी को तानाशाही की हद कह रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि बीजेपी भय आतंक का अब माहौल बना रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो चुनाव तक चलता ही रहेगा। वैसे इन राजनीतिक हमलों के अलावा ईडी की जांच संजय सिंह तक कैसे पहुंची और क्या संजय सिंह को पहले ही इस छापेमारी का अंदाजा था, इस पर आज हमने एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। लेकिन उससे पहले नेताओं के ज्वलनशील बयान देखिए, जिन्होंने आज दिन भर दिल्ली का राजनीतिक तापमान बनाए रखा और बढ़ाए भी रखा।
तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है। मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया। कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई। अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसी के पास में सारे सबूत हैं, एविडेंस हैं सारे, तो इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। There are raids at Sanjay Singh's house. Do you want to say anything regarding that? ये तो होता ही रहेगा, चुनाव। जिस तरह सांसद जी के यहाँ पहुंचकर छापेमारी हो रही है वो निंदनीय है। या तो जनता के सामने वो सबूत और तथ्य लाएं। ईडी को अच्छी तरह छानबीन करके पूछताछ करनी चाहिए। ईडी हो, सीबीआई हो, ये बीजेपी का हथियार बन गए और उस हथियार का इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। और अब समझिए कि संजय सिंह पर आरोप क्या हैं। दरअसल शराब घोटाले में ईडी के द्वारा दायर चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम है। चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, जिसके बाद आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। दिल्ली शराब घोटाला केस में अब तक 3 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं। इनमें से 2 लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया है और यहीं से संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ गई। इस केस में जो लोग सरकारी गवाह बने हैं, इनके नाम है राघव मंगूटा, शरद रेड्डी और दिनेश अरोड़ा। राघव मंगूटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। शरद रेड्डी अरबिंदो फार्मा के निदेशक हैं और दिल्ली आबकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल राघव मंगूटा और दिनेश अरोड़ा जमानत पर हैं। कुछ समय पहले संजय सिंह ने एक वीडियो के जरिए यह दावा किया था कि उन्होंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया, इसीलिए उनके सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है। यह वीडियो 24 मई का है, यानी उसी समय से संजय सिंह इस पूरे मामले में घिरते जा रहे थे। एक बार सुनिए संजय सिंह ने उस वक्त क्या कहा। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। यह जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को और डिटेल में समझने के लिए जल्दी से शराब घोटाला क्या है वो भी समझ लेते हैं। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई। आरोप है कि नई नीति में बिना कैबिनेट की मंजूरी के खुद से बदलाव कर दिया गया। आरोप है कि शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ की जो लाइसेंस फीस थी उसको माफ कर दिया गया। एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मनी थी उसको कंपनी को वापस कर दिया गया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। आरोप है कि नई पॉलिसी में GNCT एक्ट 1991 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन किया गया। यह सब कुछ मनीष सिसोदिया ने आबकारी मंत्री रहते हुए किया। जब एलजी ने इस नीति पर सवाल उठाए तो आनन फानन में इस आबकारी नीति को वापस लेकर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैसे शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब जेल में थे।
फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, तब से उन्हें जमानत नहीं मिली है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के एक पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली हुई है। हालांकि इस सब के बीच दिल्ली में सीएम आवास के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर भी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। कुल मिलाकर घोटाले, छापे और गिरफ्तारी पर राजनीति की आग अभी और भड़केगी।